हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए ठीक है डियर, तो आज का जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डियर, उसका नाम है क्षेत्रफल तथा आयतन। ओके, एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया और वॉल्यूम में या क्षेत्रफल और आयतन में बेसिकली जब हम लोग कक्षा 5 या 6 के बच्चे जब हम लोग एरिया और वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फिगर पे काम करना होता है डियर। वो 3 से 4 फिगर कौन कौन से हैं? आज पहला लेक्चर है हम लोगों का। ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप जबरदस्त कंफर्टेबल जोन में होंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है डियर। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय के सिलेबस में कौन कौन सी आकृतियां हैं और कौन कौन सी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हो या विद्या ज्ञान की CHS की करते हो या आप सैनिक स्कूल की मिलिट्री स्कूल की करते हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की करते हो, तो ये लगभग सिलेबस एक जैसा होता है डियर। उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं होते हैं, थोड़ा मोड़ा है ना, इधर उधर हो जाता है बस। बाकी बेसिकली ये जो वीडियो है स्पेशली नवोदय विद्यालय वाले बच्चों को ज्यादा टारगेट में रख के ये चीजें हम लोग जो है बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली जो आकृति होती है डियर, उसमें आपको सीखना होता है आयत। क्या सीखना होता है? आयत। एक आयत, ये आपका आयत होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आयत यानी रेक्टेंगल यानी कि आयत। इसमें देखिए ये A होता है, ये B है, ये C है, ये D है। A B C D यानी इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 यानी ये 4 साइड्स हैं, 4 भुजाएं हैं। ओके डियर, तो ये 4 भुजाएं होती हैं, इनको हम लोग आयत बोलते हैं। लेकिन अभी वास्तव में आयत किसे कहते हैं, अभी इसकी बात जब हम लोग स्पेशली आयत के बारे में बात करने लगेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। ओके, तो पहली अभी बस आप ये जानिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आपके दिमाग में डियर टारगेट सेट रहेगा ना तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ओके, दूसरा जो फिगर आपके लिए होने वाला है, जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी और जिसके बारे में सारे फार्मूले सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो है डियर आपका वर्ग। वो आपका क्या है? वो है आपका वर्ग। कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे आप कि ये भी आयत के बिल्कुल जैसा ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें अंतर देख पा रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये 4 की चारों आपस में क्या है? बराबर हैं। ओके, तो ये क्या है? ये आपका वर्ग है। इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है डियर, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। क्या कैसे होता है? ये सारी की सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 एक एक फिगर लेंगे, उसके सारे फार्मूले सारे एक एक चीज हम आपको करके दिखाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस आप ये जानिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। बस ये दोनों अगर हम लोग पढ़ लेते हैं डियर तो हमारा काम लगभग मजेदार हो जाता है। लेकिन ये तो परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड बातें इसमें हम लोग करेंगे। फिर बात आती है डियर, आपका जो तीसरा फिगर होता है वो आपका होता है घनाभ का। किसका? घनाभ का। किसका होता है? घनाभ का। अब देखिए घनाभ का क्या होता है, इसमें लंबाई भी आ जाती है, चौड़ाई भी आ जाती है और ऊंचाई भी आ जाती है। ऐसे आपका क्या बनता है? ऐसे आपका ये घनाभ बन जाता है। क्या? घनाभ बन जाता है। घनाभ के बारे में जब आप जानकारी लेंगे, साथ में आपको एक आकृति और पढ़नी पड़ेगी, वो आपकी घन होती है। उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि लेंथ वाइज आपको देखने में ऐसा लगे कि अरे यार कैसे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ओके, तो ये आपका हो गया आयत, ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आपका घनाभ और ये आपका क्या हो गया डियर? ये आपका हो गया घन, जिसको हम लोग क्यूब भी बोलते हैं। क्यूब, इसको क्यूबॉइड, इसको स्क्वायर, क्या? स्क्वायर भी बोलते हैं और इसको हम लोग रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेज में इसको जानते रहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हमारा लेक्चर पूरा का पूरा जाने वाला है। हम लोग सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये चारों की चारों फिगर्स आपको आ जाते हैं डियर, अच्छे से आ जाते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा जितनी भी बातें आपको हम सिखाने वाले हैं, भले ही आप कक्षा 5 के बच्चे हो, कक्षा 6 के बच्चे हो, लेकिन आपको कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तक का हम फील कराएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हम केवल इतने पे ही ब्रेक नहीं लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों को एक आकृति के बारे में और जानकारी रखनी पड़ती है। वो आकृति आपकी क्या होती है डियर? वो आकृति आपकी सर्कल होती है। क्या होती है? सर्कल। क्या कहते हैं इसको? वृत्त कहते हैं। बीच में एक केंद्र होता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल भी बोलते हैं। इसको हम लोग सर्कल या वृत्त कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग जानेंगे कि भाई वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, और किस तरीके से वृत्त के सवालों को सॉल्व किया जाता है, कैसे परिधि कैसे निकालते हैं, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे वृत्त वाले सेक्शन में। क्या भैया अब यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग और भी एक दो एक्स्ट्रा फिगर के बारे में भी जानकारी रखेंगे डियर, क्योंकि हमारी तैयारी कहीं से भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आपको डियर सिलेंडर भी पढ़ाएंगे, इसलिए हम आपको बेलन भी पढ़ाएंगे। क्या? बेलन। अरे भैया ये तो सिलेबस में है नहीं, क्या पता कि क्या वो पूछ ले, इसलिए हमको थोड़ा मोड़ा जानकारी सिलेंडर के बारे में भी रखनी पड़ेगी। सिलेंडर के बारे में भी जानकारी हम लोग रखेंगे कि बेलन क्या होता है। छोटी छोटी जानकारी रखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कक्षा 10 वाले सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी जानकारियां कि इसका हम लोग आयतन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें लंबाई, इसमें ऊंचाई क्या होती है, इसमें रेडियस यानी इसमें त्रिज्या क्या होती है, बेलन होता क्या है, ये बातें हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा जानकारी शंकु के बारे में भी ले लेंगे। किसके बारे में ले लेंगे? शंकु के बारे में भी ले लेंगे। इसको हम लोग शंकु कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? इसको हम लोग शंकु कहते हैं। शंकु का मतलब कोण। क्या? कोण यानी कि शंकु भी कहते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप कक्षा 5 के बच्चे, अगर आपको यार इतना भी आ गया ना कि इसको वृत्त कहते हैं, इसको आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, इसको घनाभ कहते हैं, इसको घन कहते हैं, इसको बेलन कहते हैं, इसको शंकु कहते हैं, और साथ ही साथ डियर अगर आपको ये पता चल गया कि इसको सर्कल, इसको रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर, इसको क्यूबॉइड, इसको क्यूब, इसको सिलेंडर, इसको कोन, तो मजा और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और बातें इस पे करते हैं, और हम लोग एक एक करके, क्या यहीं पे रुक जाए, क्या थोड़ा और कुछ भी? चलो हम लोग थोड़ा सा बात हम लोग किस पे? स्फीयर यानी गोले पर भी कर लेंगे। गोला, अरे भाई गोला और वृत्त में अंतर होता है। ये आपका गोला होता है। क्या होता है? गोला। जैसे आपकी पृथ्वी नहीं है, तो पृथ्वी गोला है, तो भाई गोला है स्फीयर। क्या? स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। किसमें? इस वाली लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा लंबा जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें से देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, फिर हम लोग तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे घनाभ, चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? घन। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। 6वें नंबर पे हम लोग बेलन पढ़ेंगे, 7वें पे हम लोग कोण पढ़ेंगे, और 8वें पे हम लोग गोला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोला। तो भैया क्या केवल पढ़ेंगे, इस पे सवाल नहीं लगाएंगे क्या? सारे सवाल होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। जितने भी अब तक के आए हुए क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे डियर।
ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये वीडियोस एक दिन में तो नहीं आने वाली हैं, 1 बाय 1 करके ये वीडियोस सारी आएंगी। आप नोटिफिकेशन वाला जो बेल बगल में बेल बना नहीं रहता है, उसको भी आप उसका घंटा दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ओके, तो चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा डिले हम लोग नहीं करते हैं डियर, और हम लोग लेते हैं क्या अपना रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ओके डियर, चलो डियर, तो अब हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक था, हमने आपको बताया भी था डियर कि सबसे पहला टॉपिक अपना क्या होने वाला है, रेक्टेंगल यानी कि आयत होने वाला है। ओके, तो आयत को सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। आयत कैसे बनाया जाता है? आयत में 4 भुजाएं होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? अब आपको आयत के बारे में जानना है तो देखो, हमको परिभाषा वगैरह नहीं लिखनी होती है यार इसमें, ठीक है, हमको सवाल लगाने होते, तो हम लोग सवाल पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी आप ये जान लीजिए कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, आयत एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण, सारा का सारा एंगल 90 अंश का होता है। ओके, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। यानी डियर, अगर हम इसको लिखें ए बी सी डी, तो यहां पे क्या होगा बताओ जरा क्या होगा? यहां पे आपका ये जो ए बी है डियर, ए बी जो है वो आपके सी डी के बराबर होगा, और आपका जो बी सी है, जो आपका बी सी है वो किसके बराबर होगा? ए डी के बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? ओके, तो पहली और दूसरी। और एक बात और याद रखिएगा, इसका डायगोनल होता है विकर्ण। ये जो बीच का होता है ना, ये इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको विकर्ण बोलते हैं। तो आपका 2 विकर्ण इसमें होता है, AC और BD। AC बराबर BD भी होता है। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण, जिनको हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल भी बोलते हैं, विकर्ण। अब बात ये आती है, क्या बात आती है कि इसको जो बड़ी वाली साइड होती है, जो बड़ी वाली भुजा होती है, उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इसको हम लोग लंबाई यानी लेंथ बोलते हैं, L से लेंथ। और उसके बाद सुनिए, और ये जो छोटी वाली भुजा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई, तो चौड़ाई को ब्रेथ कह लीजिए, या हम लोग इसको अगर यल से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? W से विड्थ कहते हैं, या चौड़ाई कह लीजिए। तो L और W से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि लंबाई और चौड़ाई को, है ना, लंबाई और चौड़ाई ही यूज करेंगे, उसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, ये लंबाई, इस लंबाई, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा। बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छे। अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। बोलो हाँ या ना? तो लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अब यहां से आपका फार्मूला चलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला डियर आपके पास यहां से आइए। सबसे पहला फार्मूला आपका आएगा आयत का परिमाप। अब आयत का केवल परिमाप निकालेंगे और इससे देखते हैं कितने फार्मूले बन जाएंगे। अब देखिए, आयत का परिमाप, किसी भी चीज का जो परिमाप होता है डियर, वो क्या होता है? वो होता है उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, या ये कह लीजिए कि एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी परिमाप कहलाती है। तो अगर परिमाप की बात हम लोग करें डियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, लंबाई चौड़ाई। जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हो, जैसे आप मान लो डियर यहां पे आप खड़े हो, क्या हो? यहाँ पे आप खड़े हो, आप ऐसे चलना शुरू कर ले, ये ऐसे चलते आके यहाँ पे फिर से रुक गए। ठीक है, मस्त आप यहाँ से चले और ऐसे चल के आके फिर से यहाँ पे रुक गए। तो देखिए आपने कितना दूरी तय करा, इधर देखो, आपने एक लंबाई चला, हाँ ठीक है, प्लस फिर से आपने एक चौड़ाई चला, हाँ ठीक है, प्लस फिर से आपने एक लंबाई चला, हाँ ठीक है,
फिर प्लस करो, फिर आपने एक चौड़ाई तय किया। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपका परिमाप निकलने वाला है डियर, ये जो आपका परिमाप निकलने वाला है क्या है, लंबाई। लंबाई कितना हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई 2 चौड़ाई। बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर हम कहीं से 2 कॉमन ले ले इसमें, तो अंदर में क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी आपका जो सबसे पहला फार्मूला आया वो क्या आया, आपका सबसे पहला फार्मूला आया डियर, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अच्छा, अब यहीं से आप बताना ये शुरू करिए कि मान लीजिए आपको परिमाप दिया गया है और आपको लंबाई या चौड़ाई में से कुछ निकालना है, तो यहां से देखिए आप क्या कह सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आप क्या कह सकते हैं, परिमाप बटे परिमाप का बटा 2। अब यहां से केवल लंबाई बराबर, तो केवल लंबाई, ये आपका फार्मूला नंबर 2 बन गया। केवल लंबाई बराबर आप निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, परिमाप बटे 2 माइनस का चौड़ाई, परिमाप बटे 2 माइनस का चौड़ाई। वैसे ही अगर आप तीसरा फार्मूला निकालना चाहे डियर, तो आप क्या कह सकते हैं, चौड़ाई बराबर चौड़ाई। अब यहां से देखो चौड़ाई बराबर अगर आपको निकालना है तो आप कह सकते हैं परिमाप बटे 2 माइनस का लंबाई। तो कहीं ना कहीं से देखिए, सबसे पहला फार्मूला आपका ये बन गया, दूसरा फार्मूला डियर आपका ये लंबाई का बन गया, और तीसरा फार्मूला डियर आपका क्या बन गया, तीसरा फार्मूला आपका चौड़ाई का बन गया। कब, जब परिमाप दिए गए हैं तो, जब परिमाप दिए गए हैं तो। ओके, अब बात ये आती है कि परिमाप तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब आओ चलो क्या करते हैं, अब आओ चलो एक सवाल छोटा सा ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे परिमाप निकाला जाता है। तो चलो पहला सवाल लिखो, एक आयत की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयत का परिमाप बताओ। तो आयत का परिमाप बताओ। चलो आप एक काम करो, सबसे पहले वीडियो को आप यहीं पे रोक दो, और वीडियो को रोकने के बाद आप इसका परिमाप निकालिए और नीचे कमेंट करिए, परिमाप निकाल के नीचे कमेंट करिए आपका कितना आ रहा है। ओके, वीडियो को रोक दिए, गुड। तो चलो मेरे ख्याल से क्या कि आपने वीडियो को रोक करके आपने इसका परिमाप निकाला, और परिमाप निकालने के बाद अब देखिए वास्तव में परिमाप कितना आएगा। तो भाई परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा चलो लंबाई कितना है बताओ, 8 मीटर। चलो ठीक है, 8 प्लस चौड़ाई कितना है, 6, 8 6 14, 14 दूना 28। तो ये 28 मीटर क्या आ गया, 28 मीटर आपका परिमाप आ गया। 28 मीटर क्या आ गया, आपका परिमाप आ गया। ओके, तो ऐसे ही परिमाप के सवाल लगाए जाते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल लिखो, जल्दी से लिखो। एक आयत का परिमाप लिखो 40 मीटर है, यदि चौड़ाई 10 मीटर हो, लंबाई बताओ। यदि चौड़ाई 10 मीटर हो तो लंबाई बताओ। चलो जल्दी से करके बताओ। आपके सामने फार्मूले लिखे हैं डियर, आपके सामने क्या लिखे हैं, आपके सामने फार्मूले लिखे हैं। आप फटाफट करके दिखा दो। कैसे करोगे, चौड़ाई का फार्मूला बताओ। चौड़ाई बराबर क्या होता है, चौड़ाई बराबर होता है परिमाप नहीं, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है ना। तो लंबाई बराबर लिखो भाई, लंबाई बराबर क्या, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई।
परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। बहुत बढ़िया। देखो परिमाप कितना है, परिमाप 40 है, तो 40 का बटा 2 कर दो, और माइनस का चौड़ाई कितना है 10 है, तो 40 का बटा 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 का माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर आपका क्या हो गया, 10 मीटर आपकी लंबाई हो गई। क्या हो गई, 10 मीटर आपकी लंबाई हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इतनी बात समझ में आई पक्का? तो चलो एक काम करो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको भी आप हमें करके तुरंत के तुरंत बताओ, तुरंत के तुरंत बताओ। आओ इधर आओ, इधर देखो, जल्दी से करके हमें दिखाओ। लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो जल्दी से लिखो। एक आयत, क्वेश्चन लिखो, एक आयत, एक आयताकार, एक आयताकार, एक आयताकार मैदान का, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर है, 50 मीटर है, तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। चलो जल्दी से पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। चलिए जल्दी से। एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना। हाँ जल्दी से बताओ। अब देखो अभी अभी मैंने क्या बताया था, परिमाप किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ वेरी गुड। क्या होता है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज हमें कितने चक्कर लगाने हैं डियर? आज हमें 5 चक्कर लगाने हैं। तो 5 चक्कर का मतलब क्या हुआ, परिमाप निकाल लें, 5 से गुणा कर दें, है नहीं? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी से परिमाप निकालो, जल्दी से परिमाप निकालो बच्चा पार्टी, कम ऑन जल्दी से। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस, अरे कुछ लोग कह रहे हैं अरे भैया ये सब क्यों करते हो यार, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दिया करो, बार बार फार्मूले लिखते हो। तो देखो जब आप स्टार्ट में पढ़ते हो डियर, तो आपको बार बार फार्मूले लिखने चाहिए, जिससे कि ये फार्मूले आपको बाई हार्ट हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, है ना? तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है देखो यहाँ पे 50 मीटर है, कितना है 50 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है डियर देखो 20 मीटर है। तो 50 20 70 70 दूना, चलो 2 गुणे 70 दूना 70 70 दूना 140 मीटर। अच्छा ये बताओ ये 140 मीटर क्या है? 140 मीटर ये परिमाप है। क्या है? परिमाप है। अच्छा ये बताओ अगर ये परिमाप है तो परिमाप का मतलब क्या हुआ? एक चक्कर। बोलो हाँ ना? ओके। अगर ये एक चक्कर का हो गया 140, तो 5 चक्कर लगाने में, अरे भैया मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 पंचे 70। अब कितना जीरो, 14 पंचे 70, एक जीरो और बढ़ा दो, बस इतना मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया बस। तो इतना मीटर दूरी आपको तय करना पड़ेगा अगर आप किसी बाग के या किसी आयताकार मैदान के जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई कितना है 20 मीटर है, अगर आप उसका 5 चक्कर लगाते हैं तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 700 मीटर। तो कभी भी चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, या कोई कह रहा है कि खेत के चारों तरफ चलने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो इन सारी बातों के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले परिमाप निकालेंगे, और परिमाप निकालने के बाद क्या करेंगे डियर? जितना चक्कर पूछ रहा है उतने से गुणा कर देंगे, जितना चक्कर कह रहा है उतने से गुणा कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। तो आयत के परिमाप के बारे में आपको आइडिया आ गया। ओके, आयत के परिमाप के बारे में फिर से आइए जल्दी से। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। ओके, या चक्कर लगाने के लिए परिमाप गुणे चक्करों की संख्या। चलो ठीक है, अगर आप इसको लिखना ही चाहते हो तो हम एक काम करते हैं, यहां पे लिख लो
चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर। तो यहां पे लिखो परिमाप गुणे चक्करों की संख्या। तो ये एक फार्मूला आपका बन गया डियर, ये फार्मूला आपका एक बन गया कि चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी, परिमाप गुणे चक्करों की संख्या। तो आप यार छोटे बच्चे हो मेरे ख्याल से, अब ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब आयत में यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो जो आएगी डियर, उसमें इसी के जस्ट आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आयत का परिमाप के बारे में बात किए हैं, अब की बार हम लोग किसके बारे में बात कर लेंगे, अब की बार हम लोग किसके बारे में बात कर लेंगे, अब की बार हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेंगे, इसके विकर्ण के बारे में बात कर लेंगे। ओके, बिल्कुल सही। चलो, या इसके बाहर से सड़क जाती है, इसके अंदर से सड़क जाती है, तो सारी बातें करेंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब बस यही है कि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं डियर, और अगले लेक्चर में हम लोग आते हैं इसी की आगे बिल्कुल बात करते हुए। ओके, चलिए डियर, जहां कहीं भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन जबरदस्त पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप ये नंबर याद कर लीजिए, इस पर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करिए, 6390840166। ओके, इस पे आप तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करिए डियर, आपको 24 घंटे के अंदर हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर स्टूडेंट्स। तो कल वाले लेक्चर में, कल 2 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, है ना। अब उन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी आपको पता होगा। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या बात करी थी, बोलो जल्दी से भाई। हम लोगों ने परिमाप पे बात कर ली थी। हम लोगों ने किस पे बात कर ली थी? परिमाप पे बात कर ली थी, और परिमाप को बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर दूसरा हम लोगों ने टॉपिक कौन सा लिया था? दूसरा टॉपिक हम लोगों ने क्षेत्रफल का लिया था। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने किसका लिया था? क्षेत्रफल का लिया था। और ये दोनों बातें जो परिमाप और क्षेत्रफल वाली हैं डियर, ये दोनों की दोनों बातें हम लोगों ने किस पे किया था? आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सारे लोगों को परिमाप और क्षेत्रफल में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक बार फिर से हम आपको जो है सूत्र भी इसका बता देते हैं। परिमाप का सूत्र क्या था डियर, जल्दी से बताइए। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई था। ओके, और यहां से 2 फार्मूले और निकल के आए थे, लंबाई और चौड़ाई के। वैसे ही क्षेत्रफल बराबर क्या था डियर? लंबाई गुणे चौड़ाई थी। फिर मैंने कल आपसे ये बात किया था, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपसे ये बात किया था कि आने वाले लेक्चर में हम लोग किस पे बात करेंगे? आने वाले लेक्चर में हम लोग रास्ते पे बात करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज का जो आपका मेन हेडिंग रहेगा, आपका जो मेन टॉपिक आज रहेगा, वो रहेगा रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो डियर, रास्ते के क्षेत्रफल में 2 बातें आती हैं। पहली बात ये आती है, पहली बात क्या आती है? पहली बात आपकी ये आती है कि रास्ता जो है आपका अंदर से हो, रास्ता अंदर से हो। कहां से हो? अंदर से हो। और दूसरी बात क्या आती है कि रास्ता जो है आपका डियर, रास्ता बाहर से हो। कहां से हो? रास्ता बाहर से हो। ठीक है, रास्ता अंदर से हो और रास्ता बाहर से हो। अगर कोई भी आयताकार मैदान है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आयताकार मैदान है, तो आपका आयताकार मैदान कैसा होगा? आपका आयताकार मैदान ऐसा होगा। इधर देखिए, आपका आयताकार मैदान इधर होगा, है ना, ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल। जिसमें आपकी ये लंबाई होती है डियर, और ये आपकी क्या होती है? ये आपकी चौड़ाई होती है। अब मान लीजिए हम लोग पहला केस ले रहे हैं, हम लोग पहला वाला केस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कि रास्ता आपका अंदर से है,
ये आपका रास्ता है और ये रास्ता अंदर से है। रास्ता अंदर से है का मतलब क्या हुआ, ये आपका रास्ता हो गया। देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रास्ता हो गया। ये जो रेखांकित भाग दिख रहा है ना आपको, ये जो रेखांकित भाग आपको दिख रहा है, ये रेखांकित भाग आपका क्या हो गया, ये रेखांकित भाग आपका, ये रेखांकित भाग आपका क्या हो गया, ये रेखांकित भाग आपका रास्ता हो गया। तो रास्ता यहाँ डियर कहां से है, अंदर से है। तो जब कभी अंदर से रास्ता होता है और रास्ते की चौड़ाई मान लो दिया जाता है, रास्ते की चौड़ाई आपको मान लीजिए कितना दे दी जाती है, रास्ते की चौड़ाई मान लीजिए आपको x दे दी जाती है, कितना, x मीटर लंबा, x मीटर चौड़ा रास्ता है। लेकिन अगर x वगैरह कहेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि भाई आपको बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगा। तो हम एक काम ये करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और इसकी लंबाई भी हम ले लेते हैं 40 मीटर और चौड़ाई भी हम ले लेते हैं मान लीजिए 30 मीटर। और ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता नहीं, इसको आप सीधे 5 मीटर चौड़ा रास्ता कर दीजिए। कितना, 5 मीटर चौड़ा रास्ता। चलिए अब हम लोग ये पता करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा या कैसे निकलेगा। आइए जल्दी से, अब हम आपको ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो अंदर से रास्ता बना है ना, रास्ता अंदर से बना है और ये लंबाई बाहर की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई 40 है और यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है ये कितनी है डियर, ये आपकी है 30। ये क्या है, 30। तो लंबाई है 40, चौड़ाई है 30। तो बाहर वाले आयत का, ये जो बड़ा वाला आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहर वाले आयत का, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डियर, बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 40 गुणे 30 बराबर कितना हो गया, 1200 हो गया, 1200 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इतना तो भाई कल ही हम लोग निकाल लेते थे, पिछले वाले लेक्चर में इतना तो हम लोग जान गए थे कि अगर लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो फिर बहुत ही आराम से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वेरी नाइस। अब देखिए ये जो अंदर में एक आयत बना है, ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये जो अंदर में भी एक आयत की आकृति बन गई कि नहीं, जब ये रास्ता अंदर से गया तो ये भी एक अंदर में एक छोटा सा आयत बना। लेकिन देखिए डियर, यहां से यहां तक 40 मीटर है और ये रास्ता जो है ये 5 मीटर चौड़ा है। तो यहां भी 5 मीटर चौड़ा होगा, यहां भी 5 मीटर चौड़ा होगा। बोलो हाँ या ना। यहां भी 5 मीटर होगा, यहां भी 5 मीटर होगा। तो कहीं ना कहीं से 5 मीटर इधर से घट गया और 5 मीटर इधर से घट गया। तो इसकी जो अब लंबाई बनी वो कितनी बनी, 5 5 10, इसमें से घटा दीजिए, यानी 40 माइनस 10, यानी कि ये बन गया आपका 30 मीटर। ये आपका कितना बन गया, ये आपका 30 मीटर बन गया, ये आपका 30 मीटर बन गया। अच्छा, ऐसे ही यहां भी उतना ही चौड़ाई होगी, कितना, 5 मीटर की चौड़ाई और यहां भी 5 मीटर की चौड़ाई। तो 5 5 कितना हुआ, जल्दी से बताइए, 5 5 10। तो यानी कि ये जो चौड़ाई पहले 30 थी, 30 में से 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर। यानी कि अब जो बाहर, पहले तो हम लोगों ने बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब क्या करिए, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, चलिए बताइए। तो अंदर की लंबाई कितनी है, 30 और चौड़ाई कितनी है, 20। तो 30 गुणे 20, तो 3 दूनी कितना हो गया, 600 वर्ग मीटर, या इसी को मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल 1200 हो गया, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल 600 हो गया। तो अगर अंदर वाला आयत निकाल लो, अंदर वाला आयत जो है वो अगर निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा, केवल सड़क ही तो बचेगी। तो क्या करेंगे, सड़क के क्षेत्रफल के लिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस का 600 बराबर कितना आ जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। तो यही 600 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, यही 600 मीटर स्क्वायर आपका, हाँ, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। ओके डियर, तो सुनिए ध्यान से, ये तो रही वो बात जो मैंने आपको एक सवाल लिया और सवाल लेने के बाद मैंने आपको समझाया। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, ट्रिक। एक ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर सवाल दिया है, क्या मान लीजिए आपको सवाल दिया है कि एक मैदान है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई मान लो 50 मीटर है और चौड़ाई
40 मीटर है और ये कह रहा है कि अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता गया है। तो सीधे से क्या करो, सीधे से पहले जो लंबाई चौड़ाई दी गई है उससे आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। तो आयत का क्षेत्रफल इससे निकालोगे कितना आएगा, 50 गुणे 40 बराबर कितना, 5 चौके 20 और 2000, ये कितना आ गया 2000 वर्ग मीटर। अब देखो सड़क की जो चौड़ाई दी गई है उस चौड़ाई का 2 गुना लंबाई में से घटा दो और उतना ही चौड़ाई में से घटा दो। तो लंबाई में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 40 और चौड़ाई में से घटाओगे कितना हो जाएगा 30। अब फिर से इसका क्षेत्रफल निकालो तो कितना हो गया, 4 तियां 1200 मीटर, 1200 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, बड़े में से छोटा घटा लो, बड़े में से छोटा घटा लो, रास्ते का क्षेत्रफल बड़े में से छोटा घटा लो। तो 2000 में से 1200 गया कितना आ जाएगा, 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से कि अगर रास्ता अंदर से है तो हम लोग कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, बात समझ में आई पक्का? चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं दूसरा वाला केस। या यहीं पे आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहीं पे सीख लिया जाए। अब ये तो पहला केस आपका कंप्लीट हो गया, ये तो आपका पहला केस डियर कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग यहां पे दूसरा केस लेते हैं, इतने भर में सीख जाएंगे बहुत आराम से, आप टेंशन ना लीजिएगा। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है रास्ता जो है बाहर से है। तो इधर देखो, मान लो कि ये आपका आयताकार मैदान है, मान लो ये आपका आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है 30 है और चौड़ाई मान लो 20 है। अब रास्ता जो है वो आपका बाहर से है, ये देखो, ये देखो, ये बाहर से है रास्ता, मान लो कितना, अब यही रास्ता मान लो 5 मीटर रास्ता बाहर से है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर से। अच्छा ये बताओ, अगर ये रास्ता बाहर से है तो 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 5 10 मीटर बढ़ गया। तो 10 मीटर अगर बढ़ गया तो ये जो 30 था ये कितना हो गया, 40 हो गया। और वैसे ही देखो 5 मीटर इधर बढ़ गया, 5 मीटर इधर बढ़ गया, तो ये जो 20 था ये कितना हो गया डियर, ये जो 20 था ये आपका हो गया 30। अब देखो अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल होगा 30 गुणे 20 बराबर कितना, 600 मीटर स्क्वायर। और बाहर वाले का ये किसका है, अंदर का। अब बाहर का निकालो, बाहर का निकालो, बाहर का निकालो, बाहर वाले का कितना हो जाएगा 40 गुणे 30। तो 40 गुणे 30 बराबर कितना हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। अब देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए। तो 1200 माइनस 600 बराबर क्या हो गया 600 मीटर स्क्वायर। देखो जो ध्यान देने वाली बात है डियर, पहले आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक नॉर्मल और खास बात बताते हैं, वो बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ओके चलिए, जो सबसे खास बात है डियर, जो सबसे खास बात है वो क्या है, खास बात यह है कि कभी भी अगर रास्ता आपका अंदर से है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर रास्ता आपका अंदर से है तो लंबाई और चौड़ाई में से जितना चौड़ा रास्ता है, जितना चौड़ा रास्ता है उसका 2 गुना करके आप घटा दीजिए। ठीक है, लंबाई में से भी रास्ते का 2 गुना करके घटा दीजिए और चौड़ाई में से भी रास्ते का 2 गुना करके घटा दीजिए। और जो नया लंबाई और चौड़ाई आता है उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर पुराने वाले क्षेत्रफल में से नए वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिए, बस आपका क्या आ जाएगा, बस आपका आ जाएगा क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। ओके, दूसरी बात, अगर रास्ता अंदर से है, तो अगर रास्ता अंदर से है डियर तब आपको घटाना पड़ेगा 2 गुना करके। अगर रास्ता बाहर से है तो 2 गुना उसमें क्या करना पड़ेगा, रास्ते का 2 गुना करके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये जो दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सिखाए हैं, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही जबरदस्त समझ में आए होंगे। क्या आए? यस, ओके। अगर आपको आ चुके हैं डियर, तो अब हम आपके सामने रखते हैं कुछ 1 या 2 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस का जवाब आपको खुद देना पड़ेगा। अगर आप उसका जवाब देने में सक्षम रहे, काबिल उतना बन गए हैं कि आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आप उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ओके चलिए, ओके देखते हैं कि आप
जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ओके डियर, आओ चल सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है। इसके चारों ओर बाहर से इसके चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का खर्च कितना आएगा जबकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा 10 रुपये है। 10 रुपये नहीं, 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा 500 रुपये है। 500 रुपये है। और वैसे सड़क बनाने का खर्चा 500 ही नहीं आता है, बढ़िया इसको अच्छा खासा नहीं, चलो 500 रुपये ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है डियर, आपके सामने क्या है, देखिए एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का खर्च कितना आएगा, जबकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा कितना है, 500 रुपए है। चल सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को उतारिए अपनी कॉपी में और अपना बेस्ट ट्राई मारिए। जैसे जैसे हम कहते हैं अगर वैसे वैसे आप करते चले जाओगे डियर, तो पक्का अगली बार आप नवोदय विद्यालय में बैठे मिलोगे, एक बात जान लीजिएगा, इतना चैलेंज है। अगर सारी बातें आप मेरी फॉलो करते चले गए, एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम करवा रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम दे रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस सारे क्वेश्चंस अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि आपका सिलेक्शन 101% पक्का रहेगा, 101% पक्का रहेगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना तो तजुर्बा आ गया है कि कई ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे निकल चुके हैं जिनको हम लोगों ने कोचिंग दी और वो बच्चे बहुत ही आसानी से नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स को क्रैक करके निकल चुके हैं। तो ये बातें हम लोग जानते हैं कि कैसे आपसे मेहनत करवानी है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर कितना आया। ओके, चल इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। तो एक आयताकार मैदान है, देखिए लगाने के तो बहुत सारे ढेर सारे तरीके हैं, तुरंत आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन आप समझ के लगाइए। देखिए एक मैदान है, ये मैदान हो गया आपका, ठीक है। हम आपको बिल्कुल अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच बनाते हैं। ये आपका मैदान हो गया, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है, 60 मीटर और 40 मीटर। चलो ठीक है, कह रहा है कि बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहां पे हो गया 2.5 मीटर। अच्छा ये बताओ 2.5 मीटर इधर अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना है, 60 × 40, तो 6 चौक 2400 आ गया। कितना आ गया, 2400 आ गया। अब अंदर में देखो डियर, इधर देखो 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता इधर है, तो 2.5 मीटर यहां भी होगा, तो 2.5 कितना हो गया, 5। तो यानी कि जो 60 था वो क्या बन चुका है, 65, और ये जो 40 था 2.5 इधर और 2.5 इधर, 5 बढ़ गया, तो ये हो गया कितना, 45। तो 65 और 45 का मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना आएगा, 65 और 45 का मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हैं तो 5 हम 25 और 5 6 30, 5 हम
25 और 5 छक 30, 2 32 और फिर 4 से करिए, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 24 2 26। देखिए 5 2 6 3 9 और 2। एक बार देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं है। 5 पंचे 25, 5 छक 30, 30 2 32, ठीक है। 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 24 2 26, हाँ ठीक है। 2925 कितना आ गया? 2925। ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है। इसको 25 लिखिएगा, इसको 25 लिखिए, ठीक है। 2925। तो सीधी सी बात है यार, अंदर वाले का क्षेत्रफल आया कितना? 2400। बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आया? 2925। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? 2925 माइनस 2400। कितना आ गया? यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5, यानी आ गया कितना? 525। 525 मीटर स्क्वायर। अब देखो इधर डियर, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 500 रुपए है। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 500 रुपए है। तो इतने का क्या होगा? 500 से गुणा कर दो यार, क्या दिक्कत है? 5 पंचे 25, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 हम 25, 1 26। आगे 2 जीरो बढ़ा दो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,62,500 रुपए आएगा खर्चा। 2,62,500 रुपए आएगा खर्चा। तो बस सिंपल है। क्या करना था आपको? कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपको अंदर वाले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो कि होगा कितना? 60 गुणे 40, कितना आ गया? 2400 आ गया। फिर उसके बाद बाहर वाले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और बाहर वाले मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना सड़क की चौड़ाई है, जितना सड़क की चौड़ाई है उसका 2 गुना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 था, 65 हो गया। यहाँ पे 40 था, 45 हो गया। 60 और 65 क्या कहते हैं, 65 और 45 का जब हम लोगों ने गुणा किया तो कितना आया? 2925 आया। बस काम खत्म। 2925 में से इसको घटा दो, सड़क का क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया? 525। 525 को 500 से गुणा किया, 2000 कितना आ गया? 2,62,500 रुपए आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसा सवाल था। अब देखो इसमें रुपए पैसे की बातें भी हमने कर ली, तो इस तरीके से ही सवाल बनते हैं। अगर तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, आप अपनी नोट्स में उतारिएगा और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिया जाए, जो कि ये बाहर से था। अब की बार अंदर से कर लेते हैं। अब की बार क्या करते हैं? अंदर से कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी प्रैक्टिस कर लो। आओ लिखो एक खेत की लंबाई एक खेत की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इस खेत के किनारे अंदर से क्यारी बनाने का क्या अंदर से इस खेत के किनारे अंदर से 5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने का खर्च कितना आएगा यदि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 300 रुपए हो। चलो अब फिर से वही काम करना है डियर। आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन को उतारने के बाद आप क्या करेंगे? इस पे आप अपना बेस्ट ट्राई मारेंगे, और उसके बाद फिर आप भैया का सॉल्यूशन देखेंगे और अपने सॉल्यूशन को मिलाएंगे कि देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ओके, चलो हम हट जाते हैं। एक बार आप आराम से ले लीजिए, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद करिए। चलो, तो मेरे ख्याल से डियर आप लोगों ने
वीडियो को पॉज किया, वीडियो को पॉज करने के बाद बहुत ही बेस्ट ट्राई किया अपना, और बहुत लोगों का आंसर आ भी चुका होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने एक खेत लिया, और इस खेत की जो लंबाई थी डियर वो थी 45 और चौड़ाई कितनी थी 30। अंदर से 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी थी। ये है आपकी क्यारी। अच्छा ये बताओ, 3 मीटर चौड़ी क्यारी का क्या मतलब हुआ? 3 मीटर नहीं, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ी क्यारी है। कितना? 5 मीटर चौड़ी। तो 5 मीटर चौड़ी का मतलब 5 5 10 घटा दोगे इसमें से, 45 में से 10 गया 35 और 30 में से 10 गया 20। अब सुनो, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले निकालोगे बाहर का क्षेत्रफल। जैसे ही आप बाहर का क्षेत्रफल निकालोगे, कितना आएगा? 45 गुणे 30, कितना हो गया? 3 पचे 15 और 3 चौके 12 1 13, 1350 मीटर स्क्वायर। 1350 मीटर स्क्वायर डियर आ गया आपका क्या? आपका आ गया बाहर का क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल। ओके, एक बार देख लीजिए, 3 पचे 15 और 3 चौके 12 1 13। ओके, वेरी गुड। अब एक काम करिए, अंदर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा? 35 गुणे 20। कितना होगा? 35 गुणे 20 तो कितना होगा? 35 दूना 70 और एक जीरो लगा दीजिए, तो कितना आ गया डियर? ये आ गया आपका 700 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 700 मीटर स्क्वायर। ओके, तो भाई देखो, बाहर का क्षेत्रफल आ गया आपका 1350, अंदर का आ गया 700। तो भाई क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? 1350 माइनस 700। 1350 माइनस 700 कितना आ जाएगा भाई? 5 जीरो है, 5 है और 13 में से 5 गया 7 6, यानी 650 जो है डियर, 650 क्या आ गया? 650 मीटर स्क्वायर आ गया आपके क्यारी का क्षेत्रफल। क्या आ गया? क्यारी का क्षेत्रफल। नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, 45 गुणे 30 कर लिया। ओके, अंदर वाले का क्षेत्रफल कर लिया, 35 गुणे 20 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्यारी का क्षेत्रफल बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, वो भी आपने कर दिया। ओके, अब देखिए, क्यारी बनाने का जो खर्चा है डियर वो कितना है? 300 रुपए। 300 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो भाई 1 वर्ग मीटर का खर्चा अगर 300 है तो 650 वर्ग मीटर का कितना आएगा? 300 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 300 से गुणा। तो 3 पचे 15 और 3 छक 18 1 19, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी 1,95,000 रुपए आ गया। क्या? 1,95,000 रुपए आ गया किनारे किनारे क्यारी बनाने का खर्चा। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई। ओके, तो चलिए ठीक है डियर, मेरे ख्याल से अब आज के बाद तुम्हें आयत के अंदर से या आयत के बाहर से कोई वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार खेत है, बाग है, बगीचा है, कुछ भी है, उसके अंदर या बाहर से अगर सड़क बनानी है तो उस सड़क बनाने के खर्चे निकालना हो, चाहे सड़क बनाना हो, सड़क का क्षेत्रफल निकालना हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या आएगी? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ, आएगी नहीं आएगी? फटाफट बताओ। मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप हमें जवाब देंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन यहां पे लिखिए, हम ऐसे बस बना दे रहे हैं आपके लिए। एक आयताकार मैदान है, यह है आपका 50 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइएगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक मैदान है,
इसकी लंबाई जो है वो है 25 मीटर और चौड़ाई जो है ये है 15 मीटर। अब इसके सुनिए, ये है कितना 25 मीटर और ये है आपका 15 मीटर। इसके अंदर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो अगर लंबाई चौड़ाई अंदर लिखी है तो ये मान लीजिए कि ये बाहर से है। कहां से है? ये बाहर है। अब लंबाई चौड़ाई जो है बाहर लिखी गई है तो ये क्या है? यहां पे अंदर है। तो अंदर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम ये आशा करते हैं डियर कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर। ओके, तो वीडियो को आप आराम से पॉज करिए, दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए और उसके बाद आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि क्या आया है आंसर। तो मेरे ख्याल से आज के बाद आपको आयत में बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। आयत में हम लोगों ने परिमाप निकाला, आयत का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला, आयत में ही हम लोगों ने परिमाप के तरह तरह के चक्कर लगाने वाले क्वेश्चन भी देख लिए, आयत में हम लोगों ने रास्ते का क्षेत्रफल भी देख लिया। हाँ, एक चीज एक छोटा सा टॉपिक बचता है और वो होता है आयत का विकर्ण निकालना। ठीक है, तो आयत का विकर्ण किसे कहते हैं, आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फार्मूला होता है, कहां से बनता है, ये सारी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो भले ही हमारी वीडियोस थोड़ा सा लंबी हो रही हैं, नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो रही हैं, लेकिन हमको जानकारी पूरी हो जा रही है डियर। जरूरी यही होता है, आप कभी भी लाइफ में इस बात से नहीं घबराया करिए कि यार अरे यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्या बताएं। तो ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी बात मान के चलिए डियर कि आपको नॉलेज भी ज़्यादा होता है, और अगर नॉलेज ज़्यादा होता है तो आगे चल के परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन पता है, ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग कक्षा 5 में रह के, कक्षा 6 में रह के हल कर ले रहे हैं, कक्षा 9 कक्षा 10 के बच्चे इसमें फंस जाते हैं। कक्षा 9 और 10 के बच्चे भी ऐसे सवालों में फंस जाते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि यार ये क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अंदर से रास्ता, बाहर से रास्ता, रास्ते पे जो है रास्ता बनवाने का खर्चा कितना आएगा, उनको तो बस खर्चे में ही दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो? तो आपको ये बातें पता हैं इसलिए क्योंकि आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, CHS विद्या ज्ञान किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये बात आप मान के चलिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो आप अपने आप को ऐसे कहो, यस आई एम द बेस्ट, ऐसे बोला करो, यस आई एम द बेस्ट। क्यों बेस्ट? इसलिए क्योंकि तुम लोग यार एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आप इस उम्र में लगा डालते हो। तो अपने आप को ये प्राउड फील किया करो, अपने आप पे गर्व महसूस किया करो, यस मैं नवोदय की तैयारी करने वाला हूं। और नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे की मैथ तो कभी कमजोर होती ही नहीं है। एक बात याद कर लीजिएगा, नवोदय तैयारी करने वाले बच्चों की मैथ तो भाई कभी कमजोर होती ही नहीं है। तो अगर आप कमजोर नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप आगे चल के बहुत अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, मैथ्स को लेके बहुत जबरदस्त करना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियोस आप 1 बाय 1 करके देख डालिए, 1 बाय 1 करके देख डालिए। आपको मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके डियर, तो चलिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने बातें बहुत ढेर सारी कर ली और अब बातों को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। किसमें? यस, पढ़ाई करने में। ओके, चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर? तो आप लोगों का यार 3 लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने आयत के बारे में सुना था, आयत के बारे में जाना था बिल्कुल अच्छे से कि आयत क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। दूसरे वाले लेक्चर में आप लोगों ने क्या सीखा? उसके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में सीखा। फिर अगले वाले लेक्चर में जो तीसरा वाला लेक्चर आपको मिला है, उस तीसरे वाले लेक्चर में आपने क्या सीखा? उस तीसरे वाले लेक्चर में आपने देखा कि भाई अगर आयत के बाहर से या आयत के अंदर से अगर रास्ता गया रहता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं भैया? आज हम लोग देखेंगे आयत का विकर्ण। ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा डियर, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आयत का विकर्ण, विकर्ण डायगोनल इसे बोलते हैं डियर, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ
रेक्टेंगल। बिल्कुल, आप इंग्लिश भी थोड़ा मोड़ा जानते रहिए यार, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं, क्योंकि ये जो है अभी सही कम चल रहा है, दिख भी कम सही रहा होगा ना आपको। तो चलो थोड़ा सा इसको अपलोड कर लेते हैं। क्या ऐसे ही आप लोग वो जब पबजी खेलते हो ना, ऐसे ही तो आप लोग गन वन लोड करते हो, ऐसे ही करते हो ना? हाँ, पबजी बहुत खेल रहे हो बेटा, तुम सब लोगों की शिकायत हम तक आ रही है। और जिस दिन पकड़ा गए एक को लोग ना, हाँ, तो उस दिन बताएंगे तुम्हारी गन, ठीक है? हाँ, तो तुम्हारी गन बताते हैं फिर। शिकायत बहुत तगड़ी आ रही तुम लोगों की। पबजी वगैरह मत खेला करिए भाई, पबजी वगैरह मत खेला करिए। अभी आप तैयारी कर रहे हो, मस्त तैयारी कर लो। जब तैयारी में सिलेक्शन हो जाए फिर पबजी खेलना, चाहे जो है बमजी खेलना, कोई रोकने वाला थोड़ी है। चलो इधर आओ। आयत का विकर्ण क्या होता है डियर? सबसे पहले आप ये जानो, ये आयत होता है। सारे लोग पहचान रहे हो ना इसे? अरे यार वही पुराना वाला, क्या तो भैया बहुत दिन से यही तो पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में इसी को देखा, दूसरे में इसी को देखा, तीसरे में पता नहीं कितना पढ़ाते रहते हैं। चलो इधर आओ। ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? ये इसकी भुजाएं हैं। ये क्या है? इसकी भुजाएं हैं। तो भाई विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण का मतलब ये होता है इस तल की जो सबसे लंबी दूरी हो, इस तल पे जो सबसे लंबी दूरी हो डियर, उसी को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में देखो ध्यान से, तो इस कोने से लेके उस कोने तक, इस कोने से लेके उस कोने तक, या इस कोने से लेके उस कोने तक, ये जो तिरछी वाली लंबाई होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो ये है आपका डायगोनल। क्या है? डायगोनल, या इसी को क्या कहते हैं डियर? इसी को कहते हैं विकर्ण। तो भाई ये आपका क्या होता है? ये आपका लंबाई होता है, और ये आपका क्या होता है? ये आपका चौड़ाई होता है। तो डियर विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण का जो फार्मूला होता है आप यहां से लिख लीजिए। क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का। बस भैया इतने था। हाँ यार बस इतने था, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब यहां से ये तो आपका बन गया फार्मूला नंबर 1, लेकिन इस फार्मूले को ना आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब इसको और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे देखो, विकर्ण v से विकर्ण होगा, ठीक है? जैसे विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये भी तो कहा जा सकता है कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का v से विकर्ण समझना, ठीक है? v से विकर्ण समझना। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहां से एक बात और बन जाएगी कि लंबाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डियर? लंबाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि कभी अगर आपको लंबाई निकालना हो तो यहां से एक फार्मूला आपका बन गया, लंबाई बराबर अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। तो एक फार्मूला आपका ये और बन गया, ये एक फार्मूला आपका और बन गया। क्या? कि लंबाई बराबर अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। ये सब भैया क्यों बता रहे हो यार, मजा नहीं आ रही? ये सब आपको स्मार्ट बनाने के लिए बताया जा रहा है। ओके डियर? हाँ चलो, ऐसे ही आपको चौड़ाई का भी निकालना हो तो क्या करोगे? अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया एक और फार्मूला बन गया, ठीक है? तो फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सिंपल है यार। कैसे? विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। वैसे ही अगर आपको कभी लंबाई निकालना हो तो अंडर रूट में विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग। मेरे साथ फिर से एक बार बोलो, चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो, क्या भैया ऐसे मजा नहीं आ रहा यार? एक काम करो ना, एक क्वेश्चन करके हमें दिखाओ, क्वेश्चन करके हमें दिखाओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन करके देख लो। इधर आओ, इधर आओ, यहां पे आओ। मान लो ये एक आयत है। ये क्या है? मान लो एक आयत है। मान लो इसकी लंबाई जो है वो 8 मीटर है और चौड़ाई इसकी मान लो 6 मीटर है। लंबाई कितनी है? 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। अब आपको क्या बताना है? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है। आपको AC की लंबाई बतानी है। AC की लंबाई बताना मतलब विकर्ण बताना। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग यानी 8 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग यानी 6 का वर्ग। बोलो हाँ या ना? तो लंबाई का वर्ग 8 8 64 प्लस 6 6
36, तो 64 और 36 कितना होता है डियर? 64 और 36 होता है 100। तो 100 का जब आप वर्गमूल निकालते हो कितना आता है? 10 आएगा। यानी कि अगर लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो विकर्ण कितना आएगा डियर? विकर्ण आएगा आपका 10 मीटर। ओके, विकर्ण कितना आएगा? विकर्ण आएगा आपका 10 मीटर। तो ये 10 मीटर हो गया। बोलो हाँ है ना? पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्या? और कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे? चलिए अब की बार आपकी बारी है। चलिए यहां पे ट्राई मारिए, यहां पे ट्राई मारिए। मान लीजिए ये आपका क्या है? मान लीजिए आपका आयत है, और इस आयत की जो लंबाई है डियर, ये मान लीजिए कि ये 12 मीटर है, और चौड़ाई मान लीजिए ये 5 मीटर है। चलिए आप एक काम करिए, आप जल्दी से विकर्ण बताइए। विकर्ण का मतलब ABCD, AC बताइए कितना आएगा? AC कितना आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ओके बताइए बताइए बताइए। तब तक हम क्या, अच्छा इसको उतार लिया कि नहीं? इसको उतार लो, इसको उतार लो। तब तक हम इधर आपका क्लीन कर देते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। विकर्ण का टॉपिक बहुत सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल टॉपिक आपको मिलने वाला ही नहीं है डियर, मिलने वाला ही नहीं है। चलो जल्दी से इधर आओ। हाँ, तो इसमें कितना है आंसर आपका? कमेंट करके हमें बताइए तो। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला? 13? कोई बोला क्या? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो तुम्हारी आवाज हमको सुनाई दे रही है। जब यही कहते हैं ना, जब सही काम करोगे तो आपकी आवाज सबको सुनाई देती है। समझ में आ रही बात? तो 13 बोले हो ना? हाँ सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। कैसे निकाले? तो AC बराबर यानी विकर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग यानी 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग। तो ये बताओ AC बराबर क्या हो गया? AC बराबर हो गया 12 बराबर 144 प्लस 5 पंचे 25। तो 144 और 25 कितना होता है? देखो तो कितना होता है, देखो कितना होता है? 169 होता है। और 169 किसका वर्ग है? 13 का। यानी 169 का जो आएगा, 169 का जो वो आएगा क्या, क्षेत्रफल आएगा, वो कितना आएगा डियर? वो आएगा आपका, यस आपका आएगा वो 13। कितना आएगा? 13 मीटर आएगा। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से ये बातें भी आपको जबरदस्त समझ में आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं डियर, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमको विकर्ण दिया गया रहेगा और हमको लंबाई या चौड़ाई में से कुछ मालूम करना रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, टेंशन ना लो, बस एक क्वेश्चन। ये है आपका आयत, और हम आपको दे रहे हैं विकर्ण की लंबाई 5 मीटर और लंबाई इसकी है 3 मीटर। आप ये बताइए चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई कितनी आएगी? ये लंबाई है आपकी 3 मीटर, चौड़ाई कितना आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, क्या होता है? लंबाई बराबर आपको क्या निकालना है? चौड़ाई ना। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है बताइए? चौड़ाई बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। अब देखिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। विकर्ण का स्क्वायर कितना होगा? 5 पंचे 25 माइनस 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गया 16। तो अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना आता है? 4 मीटर आता है। कितना आता है? 4 मीटर। यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी आ गई डियर? यस, आपकी चौड़ाई आ गई 4 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 4 मीटर। ओके, तो ऐसे ही यार, बस विकर्ण में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट विकर्ण ना पूछ के ऐसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा कि एक कमरे की लंबाई लिखो, लिखो। चलो इसको करवा देते हैं, करवा देते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जल्दी से कर लो। लिखो 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 लिखो, सवाल लिखो। लिखो एक कमरे की लंबाई, लिखो एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है तथा 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 चौड़ाई तथा चौड़ाई तथा चौड़ाई मान लीजिए 5 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है तथा चौड़ाई लंबाई
12 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है। इस कमरे की फर्श पर, इस कमरे की फर्श पर सबसे लंबी छड़ी रखी जानी है, सबसे लंबी छड़ी रखी जानी है। तो छड़ी की लंबाई बताओ। तो देखो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है, घूम फिर के आपसे ये भी क्वेश्चन डियर क्या पूछ रहा है, विकर्ण ही पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका कमरा हो गया, तो कमरे की लंबाई कितनी है 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है। तो इसमें सबसे लंबी छड़ कहां से कहां रखी जाएगी, क्या ऐसे रखी जाएगी, क्या ऐसे रखी जाएगी, नहीं, क्या ऐसे रखी जाएगी, ऐसे नहीं, ये भी नहीं रखी जाएगी। तो कैसी रखी जाएगी, जो सबसे लंबी क्षण होगी वो ऐसे तिरछे में रखी जाएगी। देखो ऐसे तिरछे में रखी जाएगी, इस कोने से इस कोने, तो इसी को तो विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण यहां पे निकाल लो, विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो सबसे लंबी क्षण यानी क्षण की लंबाई सबसे लंबी क्षण कितना आएगी बताओ। विकर्ण, तो विकर्ण कैसे निकाला जाता है, लंबाई का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25। तो 144 और 25 अभी इसको निकाले तो थे 169 आता है 169, और ये आ जाएगा आपका 13 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 13 मीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन डियर वो कभी नहीं पूछेगा, या अगर कुछ पूछता भी है तो ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी कि आयत का विकर्ण क्या होता है डियर, किस तरीके से विकर्ण निकाला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक आने के बाद आपका आयत वाला पोर्शन लगभग खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नए वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग वाला पोर्शन उठाएंगे और वर्ग पे सारी बातें करेंगे डियर, तो वो वीडियो हमारी होगी वीडियो नंबर 5वीं, यानी आप 4 तक की सारी वीडियोस, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारी वीडियोस आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में और कॉन्सेप्ट उसमें सीखेंगे हम लोग वर्ग का। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी रहिए डियर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ओके, टाटा बाय, लव यू, सी यू, जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर। तो अब तक क्या क्या बातें हो चुकी हैं, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, और लेक्चर नंबर 5 में आपने उन सारे के सारे आयत के क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा डियर मेरे ख्याल से। लेकिन आज हम लोगों को क्या करना है, वो एक नया टॉपिक है, और वो टॉपिक है डियर वर्ग का। किसका, वर्ग का। अभी भी चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर क्षेत्रफल और आयतन का ही चल रहा है, बस हमारा टॉपिक चेंज हुआ है। और वो टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है डियर आपका वर्ग। बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है बाहर, और इसी बारिश के मौसम में हम आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी ना रुकने पाए। ओके, तो तैयारी किसी भी शर्त पे रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, स्क्वायर कहते हैं डियर इसको, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्ग कहते किसे हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई, आप ये जानते हैं ना कि एक को लंबाई कहते हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। आप लोग आयत के बारे में तो यही जाने हैं ना, लेकिन आज हम लोग ये कहेंगे कि लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो ए बी सी डी, इसमें हम लोग ये कहेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चार की चारों भुजाएं डियर आपकी क्या हैं, बराबर हैं। यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है।
अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि भाई वर्ग किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा चतुर्भुज, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण, डियर सबसे मेन खास बात, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, एक साथ मेरे साथ बोलिए कि वर्ग किसे कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और सारे के सारे कोण 90 अंश के हों। मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी। ओके, यानी कि अगर ये भुजा हम माने x, तो ये भी क्या होगी x, और ये भी क्या होगी x, और ये भी क्या होगी x। ओके, तो चलिए फटाफट सारे फार्मूले इसके देख लेते हैं। पहला फार्मूला किस चीज का बनाएं? पहला फार्मूला हम बनाते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा डियर? पहले लेक्चर में याद है आपको, पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है किनारे किनारे चली गई पूरी दूरी, यानी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। देखो यहां से यहां आए, कितना आ गए x आ गए, ओके, फिर यहां से यहां आ गए, कितना आ गए x आ गए, फिर यहां से यहां कितना चले x चले, फिर ये बताइए यहां से यहां कितना चले x चले। तो भाई आप हमें ये बताओ x x x x बराबर कितना हो गया 4x, क्या हो गया 4x, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4x, और x क्या है भुजा है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि भुजा गुणे 4, यानी वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी वर्ग की भुजा दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि परिमाप बताओ, तो आप कुछ नहीं, आप सीधे क्या करेंगे, आप उसको 4 से गुणा कर देंगे, बस वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है वो आपका वर्ग का परिमाप निकल आएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यही एक क्वेश्चन कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। चलो लिखो, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप बताओ, तो उस वर्ग का परिमाप बताओ। तो भाई क्या करोगे, परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो जल्दी से, फार्मूला लगाओगे, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, भुजा कितनी है, बोलो 10 सेंटीमीटर, 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि आपको ये बात बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी। ओके, अब इसका हम एक रिवर्स क्वेश्चन बना देते हैं। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, 100 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई बताओ, उसकी भुजा की लंबाई बताओ। चलो बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा, जबरदस्त किया होगा। तो कैसे करेंगे, अब यहां पे आइए फिर से देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, यानी कि अगर हम भुजा कहें कि भाई भुजा बराबर क्या होगा, अगर हम यहां से आपको देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे 4। तो अगर हम आपसे डियर ये कहें कि भुजा बराबर, अगर हम आपसे ये कहें भुजा बराबर, तो आप क्या कहेंगे, परिमाप बटे 4।
यानी कि कभी भी अगर आपको परिमाप दिया हो और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भुजा, तो आप क्या करेंगे, परिमाप का बटा 4 कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो गया। देखो वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप आपको 100 दिया गया है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताना है, तो लिखिए यहां पे भुजा की लंबाई बराबर क्या कहेंगे बोलिए जल्दी से, परिमाप बटे 4। बहुत अच्छे, परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना दिया गया है, देखो 100, तो 100 बटे 4, 4 से काट दो, कितना आ गया 25 मीटर। कितना आ गया 25 मीटर, बस काम खत्म, 25 मीटर का काम खत्म। तो मेरे ख्याल से परिमाप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, जबरदस्त तरीके से आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पुराना अगर वीडियो आप लोगों ने देखा है, पुराना वीडियो देखा है और पुराने कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन हमें करके दिखाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 80 मीटर है, 80 मीटर है। इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, कितना दूरी तय करना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, एकदम वही फीलिंग आ रही है कि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद आप वो क्वेश्चन उतार रहे हैं और क्वेश्चन उतारने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आप सारे लोगों को क्वेश्चन उतारना है, नोट्स में प्रॉपर नोट्स बनानी है, जितने भी फार्मूले लिखवाते हैं वो फार्मूले आपकी कॉपी में होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर इसी सीक्वेंस में मेहनत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आपका सिलेक्शन 101%, 101% आपका सिलेक्शन होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हर वीडियो में आप देख रहे हैं कि जैसे 4 वीडियो आई आयत की ना, 4 वीडियो के बाद मैंने आयत के आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं, और वो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी आपको वो सारा आइडिया आ रहा है धीरे धीरे, जो जैसा कि कोचिंग सेंटर्स में होता है। अब कोचिंग सेंटर आप जा रहे होंगे, वहां पे आपके पैसे भी लग रहे होंगे, हर एक चीज। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो आराम से यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकता है, आराम से। ओके डियर, तो अगर आप दूर हैं, कोचिंग नहीं आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप YouTube से भी अगर करते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आप फटाक से करके दिखाइए। चलिए, और हाँ, हर क्वेश्चन को आप उतारा करिए। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को लगाओ, लगाने के बाद कमेंट करो, कमेंट आप जरूर किया करिए, क्योंकि आपका कमेंट हम पढ़ते हैं, बाद में आपका कमेंट हम लाइक करते हैं। ओके, तो आप ये काम जरूर करा करिए, जितना भी इंस्ट्रक्शन यहां से दिया जाता है वो सारा काम आप करिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 80 मीटर है, इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो भाई अगर जो बच्चे मेरी वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं उनको ये पता है कि एक चक्कर में लगाई गई दूरी को क्या कहते हैं, एक चक्कर में लगाई गई दूरी को डियर परिमाप कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप परिमाप निकालिए। आप निकालिए वर्ग का परिमाप होता क्या है, भुजा गुणे 4। अब ये बताइए भुजा कितनी दी गई है, 80 मीटर, तो 80 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 320 मीटर। 320 मीटर ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। और परिमाप का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप हमें बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड, परिमाप का मतलब होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। अच्छा ये बताइए, अगर एक चक्कर में तय की गई दूरी 320 मीटर है डियर, तो 5 चक्कर में, अरे यार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 1600
मीटर, यानी आपका आंसर कितना आ रहा है डियर, 1600 मीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप और अच्छा फील कर रहे होंगे, अब आप और अच्छा फील कर रहे होंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और जबरदस्त करवाते हैं। अब देखते हैं कि आपका दिमाग कैसे चलता है, आपका दिमाग कैसे चलता है। ओके, आपका दिमाग कैसे चलता है। तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने है, आप इसको पहले देखिए। हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए और उसके बाद आराम से सारी चीजों को किया करिए। ओके चलिए ठीक है, इसको करिए। तब तक हम एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लिखिए, एक वर्गाकार मैदान का 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। 1600 मीटर चलना पड़ता है। एक वर्गाकार मैदान का 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई बताओ, भुजा की लंबाई बताओ। चलो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम आपको करवा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल चलने लगे। चलिए इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद अपना बेस्ट ट्राई मारिए, बेस्ट ट्राई मारिए। तो चलिए बेस्ट ट्राई मारिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, मेरे ख्याल से आप सारे लोग बहुत ही अच्छा अगर ट्राई मारेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। ओके हाँ हो जाएगा, चलो ठीक, ओके ओके ओके। अरे ठीक है, मस्ती करते होते हैं, पढ़ाते कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। चलो तो किया आप लोगों ने, कमेंट आप करते रहिए यार, कमेंट आप जरूर किया करिए। आपका जो भी आंसर आता है आप कमेंट जरूर करा करिए, मजा आता है, तभी तो मजा आता है पढ़ने में। एक वर्गाकार मैदान का 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। तो वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई बताओ, एक भुजा की लंबाई बताओ। शुरू करें। चलो एक वर्गाकार मैदान का चक्कर। अब देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। देखिए 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चक्कर का निकाल लें, कितने का, एक चक्कर का निकाल लें तो हमें परिमाप पता चल जाएगा। तो ये बताइए एक चक्कर का कितना होगा, अगर 8 चक्कर का 1600 मीटर है तो एक चक्कर का कितना होगा, 8 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 200 मीटर। अब ये 200 मीटर क्या आ गया, ये 200 मीटर आपका आ गया, बोलो यस, परिमाप आ गया। ये 200 मीटर आपका परिमाप आ गया। और भुजा बराबर क्या होता है, अरे भाई भुजा बराबर परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना आया, 200, तो 200 का बटे 4 कर दीजिए, तो 4 1 के 4, 4 5 20, यानी आ गया कितना, 50 मीटर। बस मेरे ख्याल से बहुत लड़कों का आया होगा 50 मीटर, बहुत लड़के लड़कियों का 50 मीटर आया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका परिमाप से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो परिमाप से रिलेटेड डियर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से आयत का परिमाप आपको जबरदस्त समझ में आया, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब अगली वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा छोटी है, अच्छी बात है। अब अगली वीडियो में डियर हम लोग बात करेंगे वर्ग के किसके बारे में, यस, क्षेत्रफल के बारे में। ओके चलिए, तब तक आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त ऐसे ही मेहनत करते रहिए। भले ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, आपको जो कुछ भी प्रैक्टिस करने को डेली मिलता है आप उतना ही करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।